92 में हुआ वो 22 में होगा। जब 92 में सन 92 में एक खंडर रूपी मस्जिद को जमीन पर ध्वस्त किया था, तब समझ जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था देश किस तरफ जा रहा है। समझ जाना चाहिए था कि कारसेवकों ने जिस खंडर रूपी मस्जिद को आज ध्वस्त किया है, अब हिंदुस्तान इस तरीके की मस्जिद एक भी नहीं छोड़ने जा रहा है साहब। 92 में जिस तरह से बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, 2022 में ठीक वैसे ही ज्ञानवापी को गिराएंगे। बीजेपी के एक नफरती ने खुलकर यह ऐलान किया है कि राष्ट्रवाद की जिस भट्टी में जलकर अर्थव्यवस्था खाक हुई है और महंगाई कमरतोड़, उस भट्टी में बीजेपी के फायर ब्रांड ने नए तरीके से फायर को भड़काने का तरीका खोज निकाला है। दरअसल बीजेपी वालों का 2024 में कमल खिलाने का मास्टर स्ट्रोक गेम प्लान क्या होगा, इसे तैयार कर लिया गया है। बस सार्वजनिक तौर पर इस गेम प्लान को नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक कोई खुद अपना सिर फोड़ना नहीं चाहता, इसलिए बीजेपी ने इस बार इस काम के लिए यूपी की जनता की तरफ से इस बार हरा दिए गए एक नफरती को पोस्टर बॉय चुना है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुल ईरम। उत्तर प्रदेश के सरधना की जनता को ताड़ने के लिए बीजेपी ने जिस संगीत सोम को अपने टिकट पर तारणहार चुना था, उस तारणहार की कश्ती को तो हाल ही में खत्म हुए विधानसभा के चुनाव में जनता ने तो डुबो दिया, लेकिन नफरत के बाजार में अपनी दावेदारी मजबूत रखने की चाह में सरधना से हारे हुए बीजेपी के प्रत्याशी ने इस बार अपनी और अपनी पार्टी की सियासत को चमकाने की कोशिश में देश के लिए नया बखेड़ा खड़ा करने की पूरी तैयारी कर ली है। और यह बखेड़ा ठीक वैसा ही है जो अयोध्या में बरसों तक चला, जिसके नाम पर जमकर हिंदू मुसलमान किया गया। 2 सीटों की पार्टी सत्ता में आ गई, लेकिन अब जद्दोजहद सरकार में बने रहने की है। और यही कारण है कि ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ के सहारे तथा कथित हिंदू राष्ट्रवादियों ने एक नॉस्टैल्जिया पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। और ये नॉस्टैल्जिया बीजेपी के टिकट पर बुलडोजर बाबा की भी लहर में हारे हुए एक पूर्व विधायक ने की है, जिसे गोदी मीडिया फायर ब्रांड कहकर इतना फायरी बना चुकी है कि उसने सार्वजनिक तौर पर मंच से देश में सांप्रदायिकता की फायर लगाने का पूरा प्लान बना लिया है। पहले इस नफरती के दिमाग में पनप रहे खुराफात का पूरा एक्शन प्लान सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर ज्ञानवापी को लेकर जारी ये पूरा विवाद क्या है। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि कैसे सरधना से हारा हुआ एक प्रत्याशी, जिस पर पहले ही मुजफ्फर से दंगे भड़काने का आरोप है, वो किस तरह से 2022 में 1992 का लाल कृष्ण आडवाणी बनने निकला है। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। जब 92 में सन 92 में एक खंडर रूपी मस्जिद को जमीन पर ध्वस्त किया था, तब समझ जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था देश किस तरफ जा रहा है। समझ जाना चाहिए था कि कारसेवकों ने जिस खंडर रूपी मस्जिद को आज ध्वस्त किया है, अब हिंदुस्तान इस तरीके की मस्जिद एक भी नहीं छोड़ने जा रहा है साहब। शाहीन बाग बचेगा, ना बचेगी ज्ञानवापी मस्जिद। अब बीजेपी के इस नफरतबाद से बाहर निकलते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या। दरअसल ये पूरा मुद्दा 1 साल पुराना है, जब अगस्त 2021 में वाराणसी की एक स्थानीय अदालत का दरवाजा 5 महिलाओं ने खटखटाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों में पूजन दर्शन की इजाजत देने की मांग करते हुए मस्जिद परिसर का सर्वे भी कराने को कहा था। कोर्ट ने इस सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे भी किया, जिससे इस पूरे विवाद ने जोर पकड़ लिया। और जोर पकड़े उस विवाद को बीजेपी और उसके कुछ मेन लीग से किनारे चल रहे बेरोजगार नेताओं ने अब जोरदार तरीके से पकड़ लिया है। और जहर उगलता ये वीडियो उसकी बात का सबूत है। और इस नफरत को चुप्पी साध कर समर्थन देती बीजेपी इस बात को बल दे रही है कि आने वाले सालों में राम के नाम पर 2019 जीतने वाले 2024 में काशी के महादेव भरोसे हैं। तो इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।